मित्रों, तमाम उपलब्धियां हैं हमारी, लेकिन चुनौतियां भी अनंत है। एक तरफ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ती आबादी को मैं बोझ नहीं मानता, मैं वरदान मानता हूं। दुनिया में आबादी घट रही है, जापान, कोरिया, जर्मनी, अब तो चीन भी कह रहा है कि ज्यादा बच्चे होना चाहिए, पैसे ले जाओ। वन चाइल्ड पॉलिसी फेल हो गई। हमारी जनसंख्या बोझ नहीं, हम इसको ताकत बना सकते हैं अगर ये ढंग से प्रशिक्षित हो। लेकिन बढ़ती जनसंख्या चुनौती भी है। भरपूर खाद्यान्न चाहिए, खाद्यान्न भी पौष्टिक चाहिए, बायोफोर्टिफाइड, पोषण युक्त आहार, और साथ में धरती के स्वास्थ्य को भी बना के रखना है। यह धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो वैज्ञानिक मित्रों, ये सोचना पड़ेगा कि केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ये सब ऐसे ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती उत्पादन करना ही कम कर दे, या कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि मिट्टी इतनी बीमार हो जाए कि उत्पादन से ही इनकार कर दे। तो हमको ये सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ। प्रधानमंत्री जी इसके लिए चिंतित है, इसलिए प्राकृतिक खेती मिशन हमने लॉन्च किया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अब आप अनुसंधान कीजिए, सोचिए कि केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग करके भी उतना उपयोग जिससे नुकसान ना हो, हम कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अभी अभी मैं हैरत में रह गया, बायोस्टिमुलेंट, जैव उत्तेजक कितने बिक रहे थे? 30,000 बिक रहे हैं। कैसे बिक रहे थे, क्यों बिक रहे थे? ये कोई एसओपी नहीं था, जो चाहो बेच दो किसान को, जांचने का कोई तरीका ही नहीं था। 2021 में यह व्यवस्था हुई कि ये क्या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आएगा ये, और तब इन्हें बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, 1 साल की छूट दे दो। 1 साल की छूट दे दी, फिर वो बेचते रहे। बाद में फिर कहा 1 साल की और दे दो, वो भी दे दी। और बाद में तय किया कि अब ये छूट नहीं दी जा सकती, केवल 3 महीने की देंगे। 3 महीने में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करवा लो आईसीआर के किसी संस्थान से, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कि ये वास्तव में किसान के लिए उपयोगी है, तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 3 महीने बाद फिर आगे और बढ़ा दो। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं बढ़ेगा, कंपनियां बंद हो जाए तो हो जाए, किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ये तमाशा थोड़ी चलेगा, जिसके मन में आए वो ही ले आया ये उत्पाद, और दुकान पे गए तो बोले खरीदो। एक डीओपी की बोरी के साथ ये लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा? मैंने सारे राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि उसको रोके, और किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें कृषि मंत्रालय में खबर करें, देवेश जी एक टोल फ्री नंबर जारी करें। कैसे जबरदस्ती कोई किसान को दे सकता है? किसान के साथ लूट नहीं होने देंगे किसी भी कीमत। एक बात विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से कहना चाहता हूं, शोध अब यहां पूसा में बैठ के तय नहीं होगा, किसान की जरूरत के हिसाब से तय होगा। जो जरूरत है उसका उस पर शोध होना चाहिए। और उसके लिए डीजी साहब, वन टीम वन टास्क, वैज्ञानिकों की एक टीम को एक टास्क है, आपको इस पर रिसर्च करना है। रिसर्च होगा डिमांड ड्रिवन, केवल पेपर लिखने के लिए नहीं। जो जरूरत हमारी है, जो मुद्दे किसानों ने बताए 500,
और इतने कई बार लगता है कि औसत बुद्धि में क्यों नहीं आए हमारी। अब किसान कह रहे हैं कि मामा ऐसी मशीन बनवा दो वैज्ञानिकों से कि खाद पाउडर की बोरी में लगाए तो पता चल जाए कि असली है कि नकली है। अभी डिमांड जायज नहीं है क्या? वो खरीदने जाता नकली बेच देते हैं, पत्थर पीस के बेच दिया, उस पर भी कार्रवाइयां होनी चाहिए। लेकिन किसान कह रहा है कि मैं पता कैसे करूं? दुकानदार के पास गया और उसने कहा कि ले जाओ। अब मेरे पास कोई साधन ही नहीं कि ये असली है कि नकली है कि मिलावटी है, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? कोई ऐसा यंत्र बन जाए कि मोबाइल की तरह लगा के देखे तो थोड़ी देर में पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से तत्व है और ये उपयोगी है कि नहीं है। ये किसान मांग कर रहे हैं, सरकार की ड्यूटी है। मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि मंत्रियों से भी बात करूंगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी किसानों को मैं कहना चाहता हूं, जहां भी आशंका हो नकली है तो हमें खबर करो, टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा और बेईमानी करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। किसान के साथ धोखा सहन नहीं किया जाएगा। बीज लिया, बीज उगा ही नहीं। अब बीज गुणवत्ता में हर एक बीज की बात नहीं कर रहा, हर एक खाद की बात नहीं कर रहा, हर एक पेस्टिसाइड की जो अच्छा है वो अच्छा है, उनको प्रणाम। लेकिन किसी कंपनी ने घटिया बीज दे दिया, क्या करेगा किसान? बो दिया ठीक से, होगा ही नहीं, अब रोता रहे किसान। कंपनी हाथ खड़े करके अलग हो जाती है। हम सीड एक्ट भी बना रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है, पेस्टिसाइड का एक्ट भी बना रहे हैं। अगर किसी ने घटिया, अमानक या नकली बेचा तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे हम। उस पर हमने काम शुरू किया है।